रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। गोलू कबूतर एक मजदूर किसान था। उसकी पत्नी और बेटी एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। गोलू हर दिन अपने खेतों में काम किया करता था। उसकी पत्नी घर का कामकाज संभाला करती थी। एक दिन गोलू सुबह सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल गया और अपने खेतों में हल चलाने लगा। थोड़ी देर हल चलाने के बाद अचानक हल टूट गया। मासूम गोलू बहुत निराश हुआ, लेकिन क्या करता, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेचारा रो रहा था। इधर शाम भी होने लगा। इसकी पत्नी इंतजार करते करते वापस अपने खेत की तरफ चल पड़ी। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। वहां पहुंचने के बाद कहती है कि क्या हुआ जी, आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? गोलू कबूतर तो बहुत रो रहा था। कहता है कि क्या बताऊं, हम लोगों को जीने के लिए एक यही सहारा था, वो भी टूट गया। यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वह भी रोने लगी। कुछ समय बाद ये दोनों वापस अपने घर आए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर चुनमुन कबूतरी के पास गया। चुनमुन कबूतरी बहुत घमंडी थी। गोलू उसके पास गया और कहता है कि चुनमुन काकी, मुझको एक वक्त का भोजन दे दो। कल जंगल में दाना के लिए नहीं जा पाए। चुनमुन काकी बहुत लालची थी और घमंडी भी। क्या भोजन? तुम गरीबों को तो रोज का है, हर दिन सुबह सुबह भोजन मांगने चले आते हो। चले जाओ यहाँ से, मैं भोजन नहीं दूंगी। बेचारा गोलू निराश हुआ और वहाँ से चला आया। इधर टूनी को बहुत जोर से भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन लाओ ना। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता भोजन लाने ही तो गए हैं, आते ही होंगे। गोलू बहुत निराश होकर अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा नन्हा पेड़ आम का फल लगा हुआ था। गोलू देखा तो कहा कि वाह, कितना छोटा पेड़, ऐसा पेड़ तो मैं कभी नहीं देखा। गोलू उन आमों को तोड़ने लगा। फल बहुत मीठे थे और रसीले भी। मजे से उन आमों को खाया। घर आते समय 2 आम ले पड़ा। आते वक्त इनको टूनी चिड़िया देख ली, बहुत खुश हुई। गोलू आम लेकर अपने घर आया। उसकी पत्नी कही कि क्यों जी, आप इतना लेट कैसे कर दिए, क्या हुआ? गोलू साफ साफ पूरे बात उसको बताया। उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और खुश हुई। कही कि चलो बढ़िया हुआ, अब हम लोग हर दिन उसी आम से फल तोड़कर खाएंगे। इनकी बेटी भी बहुत खुश हुई। अब इनका परिवार अच्छा खासा चलने लगा। सभी के सभी बहुत खुश थे। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गई। पीपल के वृक्ष पर कई सारे पक्षी रहा करते थे। वहीं गरीब टूनी चिड़िया का घर भी था। चिड़िया भी हंसी खुशी से रहा करती थी, इन्हीं पक्षियों से मिलजुल कर। भैया, लगता है
आजकल में बारिश आने वाली है, हमारा घर भी पुराना हो चुका है। हाँ बहन, तो घर को तो रिपेयर करना पड़ेगा। चलो घर को रिपेयर करें। सभी पक्षी एक एक करके जंगल की तरफ चले गए। ये आलसी चिड़िया कहती है कि अभी बारिश तो 1 से 2 दिन में आएगा, तब तक मैं अपना घर बना लूंगी। शाम को जाकर कुछ लकड़ियाँ ला दूंगी। चलती हूँ नहर की तरफ, कुछ भोजन कर आऊं, भूख बहुत तेज लगी है। चिड़िया नहर की तरफ मजे मजे से चली गई। ये सब पक्षी लकड़ियाँ लेकर चल पड़े। रानू अपने इन दोनों अंडों के पास बैठी हुई थी। इस बार तो ये दोनों चूजे मेरे ही कलर के होंगे, मेरे ही जैसे, जो काफी सुंदर दिखेंगे। चिड़िया ऐसी बातें सोच रही थी। इस घने जंगल में जानवर बहुत कम थे। शाम होने लगा। अपने अपने लिए ये सब पक्षी लकड़ियाँ ला चुके थे। टुन्नी अभी नहीं लाई थी। अरे बाप रे, अब क्या करूं? अंधेरा तो होने लगा। अब इतनी रात को मैं लकड़ियाँ लाने कैसे जाऊं? चलो कोई बात नहीं, अभी बारिश तो नहीं आ रही है ना, कल सुबह ला दूंगी। इस आलसी चिड़िया को यह मालूम नहीं था कि कल बारिश होगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सच में बारिश शुरू हो चुकी थी। हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश तो शुरू हो गई। अब मैं कैसे अपने घर को बनाऊं? अगर गिर गया तो मैं क्या करूंगी? चिड़िया के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था और इन पक्षियों का भी घर नहीं बन पाया था। बारिश शुरू हो गई। जंगल के पेड़ हिलने लगे, आंधी आ गई। सभी पक्षी इधर उधर भागने लगे। रानू के पास 2 अंडे भी थे। यह हिलने लगा। हे ऊपर वाला, अभी तो मेरे अंडे से बच्चे बाहर आने वाले भी नहीं हुए, तब तक आप उनको फोड़ने पर लग गए। रानू चिड़िया बहुत रो रही थी इन अंडों को लेकर। इसका घर भी हिल रहा था। बारिश होते होते टुन्नी का घर गिर गया। चिड़िया घर से बाहर आई और रोते रोते अपने पड़ोसियों के पास गई। आवाज लगा रही थी, लेकिन कोई भी पड़ोसी दरवाजा नहीं खोल रहा था। बेचारी टुन्नी इस बरसती हुई बारिश में वहीं बैठकर रोने लगी। इतनी तेज बारिश में रानू चिड़िया का एक अंडा गिरकर फूट गया। मासूम रानू नीचे आई। उस फूटे अंडे को देखकर बहुत रो रही थी। हे भगवान, जो आप चाहते थे वही कर लिए। रानू इस फूटे अंडे को देख कर रो रही थी। धीरे धीरे शाम होता गया। अभी बारिश बंद नहीं हुई थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन जंगल के कई पक्षियों का घर भी उजड़ चुका था। नीचे बैठकर रो रही थी। टुन्नी की यह हालत देखकर कोलू कहता है कि बहन, तुम रो मत। अगर बारिश आने से पहले तुम अपने घर को बना देती तो शायद आज यह घटना नहीं होता। इसीलिए समय से पहले किसी भी कार्य को कर लेना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद चिड़िया पता नहीं कितना रोई, लेकिन रोने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।